हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार ऐसा हुआ कि एक गधे को जंगल में घूमते समय शेर की खाल मिल गई। तो दोस्तों यहाँ पर है घूमते समय, यानी कि वाइल रोमिंग आप लिख सकते हैं, या फिर मूविंग अबाउट। और यहां पर है मिल गई, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। एक बार ऐसा हुआ, ऐसा के लिए सो यूज करेंगे। और यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में, होना का हैपन होता है। और टेक प्लेस भी लिखते हैं, अकर भी होता है। तो यहां पर लिखेंगे वंस इट सो हैपेंड दैट, एक गधे को एन एस घूमते समय, वाइल मूविंग शेर की खाल मिल गई। कोई चीज अचानक मिल जाना, यानी कि फाइंड। फाइंड से फाउंड बनेगा, फाउंड अ लायंस स्किन। वंस इट सो हैपेंड दैट एन एस while मूविंग अबाउट, यहां पर लिख देंगे while मूविंग अबाउट फाउंड अ लायंस स्किन। उसने कहा, अगर मैं शेर की खाल पहनूंगा जानवर सोचेंगे कि मैं शेर हूं। तो यहां पर लिखेंगे ही सेड। आप स्टोरी में ही का यूज कर सकते हैं। छोटे जानवरों के लिए इट का भी यूज किया जाता है। और आप एनिमल्स के लिए इट का यूज कर सकते हैं। हालांकि स्टोरी वगैरह में हम लोग इंसान की तरह ही शी यूज कर लेते हैं। ही सेड, अगर मैं शेर की खाल पहनूंगा जानवर सोचेंगे कि मैं शेर हूं। इफ आई पुट ऑन, पुट ऑन का अर्थ होता है पहनना। वेयर का भी अर्थ होता है पहनना। द लायंस स्किन, जानवर सोचेंगे कि मैं शेर हूं। द एनिमल्स विल थिंक, मैं शेर हूं। आई एम अ लायन। यहां पर दोनों में एक तरह से फ्यूचर टेंस ही है, पहनूंगा, सोचेंगे। लेकिन जो सेंटेंस इफ से जुड़ा हुआ रहेगा, अगर से, यदि से, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। जैसे यदि आप मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। ही सेड, इफ आई पुट ऑन द लायंस स्किन द एनिमल्स विल थिंक आई एम अ लायन। इसलिए उसने शेर की खाल पहन ली और जंगल में भाग गया। तो यह सिंपल पास्ट टेंस में है। सो ही पुट ऑन, पुट का वर्ब टू पुट ही होता है। द लायंस स्किन एंड ran through the woods। वुड्स का अर्थ भी होता है जंगल। जब एस लग जाता है तो उसका अर्थ होता है जंगल। और सिर्फ वुड रहेगा तो उसका अर्थ होगा लकड़ी। रन से रैन बन जाएगा। थ्रू द जंगल या थ्रू द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल से होकर वह जाने लगा, भागने लगा कि सभी जानवर मुझे देखेंगे और डरेंगे। और सभी जानवरों को डराने लगा। एंड स्टार्टेड स्कैरिंग, या फिर फ्राइटेनिंग
अदर एनिमल्स, सभी जानवरों को आप ऑल दी एनिमल्स भी लिख सकते हैं। So he put on the lion's skin and ran through the woods and started frightening all the animals. गधा अपने नए रूप से बहुत प्रसन्न हुआ, तो यहां पर आप लिख सकते हैं The ass was highly pleased. आप became very happy भी लिख सकते हैं। अपने नए रूप से with his new look. The ass was highly pleased with his new look. उन्होंने गांव का दौरा किया और किसानों को भयानक भ्रम में डाल दिया। तो यहां पर लिखेंगे he visited the villages and किसानों को भयानक भ्रम में डाल दिया। यहां पर आप थ्रू का यूज कर सकते हैं, थ्रो से थ्रू बन जाएगा, या फिर आप पुट का यूज कर सकते हैं, पुट द फार्मर्स इनटू अ टेरिबल confusion. He visited the villages and put the farmers into a terrible confusion. एक दिन उसकी मुलाकात अपने मालिक से हुई। यह सिंपल पास्ट टेंस में है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। मिलना का मीट होता है और मीट का वर्ब टू होता है मेट। तो यहां पर लिखेंगे वन डे ही मेट हिज मास्टर। वन डे ही मेट हिज मास्टर। उसने उसे भी डरा दिया होता, लेकिन शेर की खाल गिर गई, जिससे उसके गधा होने का पता चल गया। तो यहां पर है डरा दिया होता। इस तरह के सेंटेंस में आप वुड हैव प्लस वर्ब थ्री का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ही वुड हैव फ्राइटन्ड हिम ऑल्सो, या फिर आप टू का भी यूज कर सकते हैं। ही वुड हैव फ्राइटेंड हिम टू, लेकिन शेर की खाल गिर गई। बट द लायंस स्किन फेल ऑफ, फॉल से फेल बन जाएगा वर्ब टू, ऑफ यानी कि अलग हो गया, नीचे गिर गया, जिससे उसके गधा होने का पता चल गया। तो यहां पर लिखेंगे एक्सपोजिंग हिम टू बी एन एस, he would have frightened him too, but the lion's skin fell off, exposing him to be an ass. पास ही पड़ी एक लाठी उठाकर उसने गधे पर जोर की पिटाई की और उसे होश में लाया। जोर की पिटाई को कहते हैं साउंड बीटिंग, और पिटाई करना को कहते हैं गिव समबडी अ साउंड बीटिंग। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ही पिक्ड अप यानी उठाना, अ कजल, कजल का अर्थ भी होता है लाठी, आप स्टिक भी लिख सकते हैं। कजल एक तरह से बड़ी लाठी यानी डंडा। ही पिक्ड अप अ कजल, पास ही पड़ी, which was lying nearby. उसने गधे पर जोर की पिटाई की and gave the ass a sound beating.
और उसे होश में लाया। एंड ब्रॉट, ब्रिंग बैक का अर्थ होता है वापस लाना, तो ब्रिंग से ब्रॉड बन जाएगा वर्ब टू, हिम बैक, होश में, टू हिज senses. He picked up a cudgel which was lying nearby and gave the ass a sound beating and brought him back to his senses. गधे को अपने कड़वे अनुभव से एहसास हुआ कि शेर की खाल पहनने के बावजूद वह वास्तव में एक गधे से ज्यादा कुछ नहीं था। के बावजूद को इंग्लिश में कहते हैं इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट। गधे को अपने कड़वे अनुभव से एहसास हुआ, the ass realized to his bitter experience that in spite of being dressed in a lion's skin, यानी कि लायन के स्किन में ड्रेस्ड होने के बावजूद वह वास्तव में एक गधे से ज्यादा कुछ नहीं था। He was really no more than an ass. The ass realized to his bitter experience that in spite of being dressed in a lion's skin, he was really no more than an ass. इस स्टोरी का मोरल क्या हो सकता है? एक धोखेबाज हमेशा ही पकड़ में आ ही जाता है। A trickster is bound to be exposed someday or the other, यानी किसी न किसी दिन। बाउंड टू यानी जरूर होता है, बंधा हुआ है उस चीज से। बाइंड से बाउंड बनता है, जैसे इंसान मरेगा ही। A man is bound to die, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं बाउंड टू का। A trickster is bound to be exposed someday or the other. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।